आप अपने धर्म का तो पालन करते ही हैं, आप उसके जानकार हैं। आप वाल्मीकि रामायण से श्लोक लेकर आ रहे हैं। आप गीता के श्लोक से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन आज इस वक़्त भारत में, हिंदुस्तान में एक चर्चा चल पड़ी है। कोई भी मुगल बादशाहों के खिलाफ यदि कुछ कह देता है, तो एक समुदाय विशेष है, उसकी भावनाएं आहत होने लगती है। क्यों मुगलों के लिए कभी कभी एक समुदाय विशेष उठ खड़ा होता है, एज इफ कि यही उनके पूर्वज हैं और वो उनके वंशज। देखिए, वो जो समुदाय खड़ा होता है ना, उसका खुल के नाम मैं ही ले देता हूँ, आप नहीं ले रही हैं तो। कुछ मुस्लिम जो नासमझ हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, पर मैं नासमझ नहीं हूँ, इसकी गारंटी है। क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा की गुफा में जब ध्यान लगाया, तो उनके पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा वो था इकरा। इकरा का अर्थ होता है पढ़ो, और आगे कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। और अफसोस की बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं। तो शिक्षा में पीछे होने के कारण ऐसे रिजल्ट आते हैं मीनाक्षी जी, कि हम मुगलों को अपना पूर्वज समझने लग जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के मुसलमानों के पूर्वज कौन हैं? मुगल हैं, मंगोल हैं, अरबी लोग हैं, तुर्की लोग हैं? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज भी मुसलमानों के सरनेम भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, चतुर्वेदी, ये सारे सरनेम आज भी मुसलमानों के हैं। आपके पटेल मित्र हैं, आपके चौहान मित्र हैं। इससे पता, यहाँ तक कि मुनव्वर राणा, राणा सरनेम क्या सऊदी अरब का है। पाकिस्तान का बॉलर है राणा नवैदुल हसन, राणा सरनेम कहाँ से है? पाकिस्तान का एक बैट्समैन है सलमान बट, अरे भाई बट, भट्ट, भटनागर, ये सब कहाँ से आया? सऊदी से आया, ईरान से आया? नहीं, ये सब भारत के ही सरनेम है। तो आज हम पूजा पद्धति से ज़रूर अलग हो सकते हैं, भारतीय संविधान उसकी इजाज़त भी देता है। जी, आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप चर्च जाओ, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम सबके पूर्वज सनातनी थे, इस बात पे कोई दो मत नहीं है। मुगल हमारे पूर्वज नहीं। आपका इस जवाब के आने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि फतवा नहीं जारी हो जाता है आपके खिलाफ। देखिए, कुरान शरीफ में एक बात है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, तब यहाँ पर इतने बड़े मंच पर बैठा हुआ हूँ। कोई मुझे ज़िल्लत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहे। अब आपने ये कहा कि हमारे पूर्वज, यानी मैं सनातनी धर्म से आ रही हूँ, हिंदू हूँ, मेरे पूर्वज और आपके पूर्वज जो मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, मुसलमान हैं, उन सब के पूर्वज एक है जो हिंदुस्तान के हैं। ठीक, तो फिर ये मुगल कौन है? देखिए, मुगल शब्द आया है मंगोल से। ये मुगल कहाँ से आए? तो जब मंगोलों की सेना, जो कि मुस्लिम नहीं थे, चंगेज़ खान हलाकू मुस्लिम नहीं था, जब ये चंगेज़ खान हलाकू इनकी सेना निकली और पूरे विश्व विजय करने की नीयत से निकली, तो उज़्बेकिस्तान भी पहुंची। और उज़्बेकिस्तान में वहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने अनाचार किया, अत्याचार किया, बहुत सारी महिलाओं को अपने संग में रखा। उसके परिणाम स्वरूप जो संतानें हुई, उसी में से एक संतान थी बाबर, और उसी उज़्बेकिस्तान के फरगना से बाबर भारत आया था। यानी कि ये मुगल, इनके पूर्वज कौन हैं? मंगोल हैं। और मंगोल इतने क्रूर थे, इतने क्रूर थे, और रहन सहन से इतने गंदे थे कि वो जीवन में कभी नहाते नहीं थे। इरफान हबीब ने हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से एक बात लिखी है कि हज़रत अमीर खुसरो को जब मंगोलों ने अरेस्ट कर लिया था, तो हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं उनके जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मुझे उल्टी हो जाएगी। अब इन्हीं की वंश परंपरा के लोग ये मुगल कहलाए। बाद में हालांकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब जी कभी नहाते नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान में आए और देखिए यहाँ तो जी त्रिकाल संध्या हो रही है, इतनी सारी नदियाँ त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 3 बार डुबकी लगा रहे हैं, तो भाई उनको शर्म आई, तो नियम बनाए कि चलो जी साल में 1 बार नहाएंगे। फिर कहा नहीं इससे काम नहीं चलेगा, फिर कहा जी शुक्रवार के शुक्रवार। ये सब उनकी परंपरा है, ये मुसलमानों की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा चलो हफ्ते में 1 बार तो हम नहा ही लेंगे। इसलिए कई लोग मजाक मजाक में कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि यार मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नहाते। नहीं भैया, ऐसा नहीं, हम लोग रोज नहाते। ये मंगोलों के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि वो लोग कभी नहाते नहीं थे।
लेकिन इस देश का मुसलमान सनातनियों की ही औलाद है, हमारे पूर्वज सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। और जो उनकी क्रूरता थी, जाहिर बात है वो मुग़लों में भी कायम रही बाद में। आप देखेंगे कि औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, जो कि उपनिषद का बड़ा ज्ञाता था, सत्ता में वो राजा ना बन जाए इसलिए उसे नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर उसे पूरे दिल्ली के बाजार में घुमाया और उसका कत्ल कर दिया। इसी तरीके से 4 साहबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया, केशव राय मंदिर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। तो अत्याचार की सीमा और बर्बर तरीके से, यहाँ तक कि मीनाक्षी जी मैं आपको बताऊं, छावा फिल्म में आपने जो देखा, छावा एक उपन्यास है शिवाजी सावंत की, जी। जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। 40 दिन तक एक देश के हमारे युवा को, छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट करके रखता है और तड़पाता है। कोई सामान्य व्यक्ति होता, मृत्युदंड भी देना है तो एक बार में दे देता। 40 दिन तक तड़पाया, एक दिन दांत निकाल रहे हैं, एक दिन कान निकाल रहे हैं, एक दिन जीवा निकाल रहे हैं, एक दिन नाखून निकाल रहे हैं, एक दिन आंख निकाल रहे हैं। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये क्रूर मंगोल लुटेरे ही कर सकते हैं, जिनकी औलादें ये बाबर और नहीं, लेकिन औरंगजेब। वैसा आप ये देखें, जिनकी बात आप कर रहे हैं, उन्हीं औरंगज़ेब के लिए अब एक बात ये भी चल पड़ी है कि वो बहुत ही भले इंसान थे, बड़े ही मितव्ययी थे कि राजकोष को घाटा ना हो जाए इसलिए अपनी टोपी खुद सिला सकते थे। वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे शासक बादशाह थे कि उन्होंने मंदिर बनवा दिए। ये तर्क कहाँ से आता है फिर? अच्छी बात है मीनाक्षी जी, ये तर्क आते हैं, अच्छी बात है। जो लोग तर्क लाते हैं ना, मैं नाम ले दे रहा हूँ, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये तर्क लाते हैं और इन्हीं की विचारधारा के लोग ये तर्क लाते हैं। औरंगजेब वेतन नहीं लेते थे, औरंगजेब टोपी सिलते थे, उससे जो उनको बेचने से मिलता था उससे वो जीवन यापन करते थे। आप अपनी सांसद की तनख्वाह मत लो, कर सकते हो, नहीं करोगे। मंदिर बनाया औरंगजेब ने, ठीक है चलो ये भी मान लेते हैं, तो आप भी बनाओ मंदिर। कह दो कि भैया अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया है, काशी और मथुरा हम स्वयं दे देते हैं क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर बनाया था। आप इसको नहीं मानोगे, आप तो खुद कह रहे हो ना औरंगजेब मंदिर बनाया था और मितव्ययी था, तो अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ोगे, मंदिर बनाने में सामने नहीं आओगे। लेकिन सच्चाई को कुछ समझना चाहिए, तो खामखा ऐसी थ्योरी नहीं, गढ़ी लेकिन जाती है। इरफान हबीब, क्योंकि आपने उन्हें अभी थोड़ी देर पहले कोट किया, तो मैं इरफान हबीब को ही कोट करते हुए कहती हूँ। वो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने कामाख्या मंदिर बनवाया और कामाख्या मंदिर में जाकर देखिए, वहाँ पर बाकायदा एक पत्र औरंगजेब के नाम का वहाँ पर मौजूद है। लेकिन कोई ये नहीं बताता, कोई ये जानकारी नहीं देता कि ये वही औरंगजेब है जिसने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर को भी खंडित किया था। ये वही औरंगजेब है जिसने न जाने कितने 87 मंदिर, जिसका उल्लेख जदुनाथ जी सरकार अपनी बुक में करते हैं, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में वो ये बात कह रहे हैं कि 87 मंदिर ऐसे थे जो औरंगजेब ने तुड़वाए। इन बातों को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्यों मुगल बादशाहों का महिमा मंडन किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिस देव मंदिर, वहां पर चिराग जलता है, वहां पर जोत जलती है, तो उसकी रोशनी आगरा तक, दिल्ली तक पहुंचती है। तो वो देखकर बड़ा अचंभित हुआ और उसको तोड़ने के लिए पहुंचा। वहां पर केशवराय मंदिर को तोड़कर उसने जामा मस्जिद बनाया। आज भी जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, उसके पीछे यही कारण है। कौन? औरंगजेब। लेकिन इतिहास को छुपाया जाता है। अब मैंने इरफान हबीब का नाम यद्यपि लिया, लेकिन इरफान हबीब भी लेफ्ट के हिस्टोरियन है, लेकिन सतीश चंद्र लेफ्ट के हिस्टोरियन है। इरफान हबीब और सतीश चंद्र ने बहुत छुपाने की कोशिश की, बहुत छुपाने की कोशिश की। उसके बाद भी उसकी क्रूरता इतनी थी कि बताना ही पड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से हजरत अमीर खुसरो के माध्यम से, जिसका मैंने उदाहरण दिया है। और सतीश चंद्र जो मध्यकालीन इतिहास के, वो भी प्रमाणिक इतिहासकार हैं, उन्होंने जाफर जटल्ली का उल्लेख किया है, एक व्यंग्यकार। जाफर जटल्ली ने बड़े अश्लील शब्दों में कहा है, उससे मैं सभ्य शब्दों में कहता हूँ, शैतान के नितंब तले अंधेरा। औरंगजेब के लिए जाफर जटल्ली ने कहा, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। ये बात सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखी है। तो सोचो वो कितना क्रूर शासक रहा होगा कि जाफर जटल्ली को अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। उन्होंने क्या लिख दिया? शैतान के नितंब तले अंधेरा। अब आप देखें कि दिल्ली में ही आप पूरा घूम के देखें तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो मुगल कालीन तैयार किए गए हैं। उनकी भी उलाहना दी जाती है कि आप ये तो देखें
कि मुगलों ने भारत को क्या दिया, किस तरीके का आर्किटेक्चर दिया, किस तरीके का खान पान दिया, किस तरीके की पोशाक दी, किस तरीके की सुगंध दी। यहाँ की संस्कृति में वो रच बस गए। तो यहाँ की संस्कृति में वो रच बस गए या यहाँ पर रहने वाले सनातनियों को भी धर्मांतरण के लिए उन्होंने प्रेशराइज किया। जो दर दर भटक रहे हैं उनके पास वास्तुकला सीखने का समय कहाँ से आएगा? वो कहाँ से इतनी भव्य इमारतें बना लेंगे? आप आपके नाम से मदुरई में बहुत बड़ा मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, जो मैं शुरू में माता जी का नाम लिया ना, माता पार्वती का, वो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। आप जाकर देखिए उन मंदिरों को। इसकी कल्पना भी कभी कोई मुगल नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं ये जो ताजमहल बना है या हुमायूं का मकबरा बना है, ये इनके दिमाग की कल्पना है? नहीं हो सकती। ये सब भारतीय वास्तुविदों की कल्पना है। पूरा शुल्व सूत्र जो है, शुल्व सूत्र में सारी चीजें बताई गई है, यज्ञवेदी से लेकर सारे विश्वकर्मा भगवान जो है कि कैसे भवनों का निर्माण किया जाता है, ये सब भारतीय सनातन ग्रंथों में मौजूद है। ये सब चीजें वहीं से ली गई है। उसके बाद उसे थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें अपना नाम लिख के, वो कहते हैं ना जी, बनाया किसी और ने और नाम किसी और ने, उसमें अपना लिख दिया कि मेड इन फलाना। तो वही काम उन्होंने किया है। उन्होंने कोई आर्किटेक्चर नहीं बनाया है। फिर मैं कह रहा हूँ, जो लोग मुगलों से मोहब्बत करते हैं वो समझ जाए कि मुगल मुसलमान भी नहीं थे और अत्याचारी थे, आताताई थे, उन्हें वास्तुकला का भी ज्ञान नहीं था। आज भी मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत सारे देशों में घूमता रहता हूँ, वहाँ पर खाना बनाने तक की तकनीक नहीं है। खाना बनाना तक नहीं आता था वो लोगों को। आज भी फीका खाना खाते हैं, उनको नमक का महत्व पता नहीं है। ये सब उसी परंपरा से आए हुए लोग हैं। और वो 56 भोग वाले देश को ये बताएंगे कि खाना हम लेकर आए। वो मीनाक्षी मंदिर जैसे मंदिरों को बनाने वाले लोगों को ये बताएंगे, अजंता एलोरा कैलाश मंदिर बनाने वाले लोगों को ये बताएंगे कि